हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी। तो लास्ट टाइम हमने समझा था कि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मोर इफेक्टिवली कैसे पढ़ सकते हैं। आज हम समझेंगे कि कौटिल्य का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो स्टार्ट करते हैं उनके बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ। कौटिल्य तक्षशिला यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और मौर्यन एम्पायर के टाइम पर चंद्रगुप्त मौर्य के मेन एडवाइज़र एंड प्राइम मिनिस्टर। इन्हें इंडियन मैकेवली भी कहा जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों रियलिस्ट थे और दोनों की टैक्टिक्स और पॉलिसीज रूथलेस थी टुवर्ड्स स्टेट क्राफ्ट। इनकी मेन बुक है अर्थशास्त्र, जो संस्कृत के दो शब्दों से बनी है, अर्थ विच मीन्स एम और गोल एंड शास्त्र विच मीन्स ट्रिटाइज और बुक। तो बेसिकली अर्थशास्त्र हुई द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, द साइंस ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड द साइंस ऑफ मटेरियल गेन, कि पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल इकोनॉमी या फिर मटेरियल गेन किस तरीके से काम करते हैं, कैसे पॉलिटिक्स को संभाला जाए, किस टाइप की इकोनॉमिक पॉलिसीज होनी चाहिए, कैसे स्टेट के लिए काम करना चाहिए। जो अर्थशास्त्र है उसका मेन फोकस है पॉलिटिकल स्टेट क्राफ्ट, और हमें पर्टिकुलरली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए समझना है तो उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बताए हैं, मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट बताइए कि सरकार कैसे काम करेगी, उन्होंने मोनेर्की को सपोर्ट किया है तो राजा को कैसा होना चाहिए और किस तरीके से सब कुछ संभालना चाहिए, कैसी इकोनॉमिक पॉलिसीज होनी चाहिए, कितना टैक्स लगाना चाहिए, कैसे कैसे मिलिट्री स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो स्टेट को, और पर्सनल की अपॉइंटमेंट कैसे होनी चाहिए, क्वालिटीज़ ऑफ अ पर्सनल क्या क्या होनी चाहिए। उसके बाद इसमें दो मेन ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं जो है पालना और लाभा। पालना मतलब कि आप प्रजा को कैसे पाल रहे हो, अपने राज्य को कैसे पाल रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट कैसे कर रहे हो। उसके बाद लाभ, कि आप अपने राज्य को क्या लाभ पहुंचा रहे हो, कंक्वेस्ट एंड एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी। उसके बाद जो अर्थशास्त्र है वो 15 पार्ट्स में बटी हुई है, तो उसमें से जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मेनली डेडिकेटेड हैं वो है फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अब हम समझेंगे नेचर ऑफ स्टेट। अगर हमें किसी भी थिंकर या स्कॉलर के व्यूज़, थ्योरीज़ को जानना है तो हमें पता होना चाहिए उस टाइम पे नेचर ऑफ स्टेट क्या था, किस टाइप की गवर्नमेंट थी, कैसा माहौल था राज्य में, उसी के अकॉर्डिंग कोई भी थिंकर अपने व्यूज़ और थ्योरीज़ देते हैं। तो कौटिल्य के टाइम पे टोटल एनार्की थी, माइट वॉज राइट को फॉलो किया जाता था, जो बड़ा है वो जीतेगा और वही सही है। मत्स्य न्याय काम करता था, मतलब लॉ ऑफ द फिशेज़, जिसमें कहते हैं कि जो बड़ी मछली होती है वो छोटी मछली को खा जाती है और बड़ी मछली जिंदा रहती है। उस टाइम पर इन्होंने मनु को सिलेक्ट किया, सन ऑफ विवस्वत, मतलब सूर्य देव के बेटे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक एलिमेंट ऑफ डाइविनिटी अटैच कर दिया किंग के साथ। तो किंग अगर भगवान के रूप हैं तो वो सही ही होंगे, इसीलिए उन्होंने मोनार्की को सपोर्ट किया, रूल बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। उसके बाद इन्होंने किंग को एडवाइस किया कि वो रिसीव करे 1/6 ऑफ द ग्रेन एंड 1/10 ऑफ द मर्चेंडाइज एंड गोल्ड एज हिज टैक्स और ड्यू, ताकि वो उसी राज्य को अच्छे से चला भी सकें। किंग को इंश्योर करना चाहिए अपने सब्जेक्ट्स की सिक्योरिटी और प्रोस्पेरिटी उसी रेवेन्यू से जो इन्होंने टैक्स के थ्रू कलेक्ट की है। अब हम समझेंगे नेचर ऑफ ड्यूटी, कि जो मेन एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, किंग, उन्हें अपनी कैसे ड्यूटीज़ फुलफिल करनी चाहिए और एटलीस्ट किन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उन्हें एटलीस्ट साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज होनी चाहिए, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करेगा, पर्सनल्स की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये होनी चाहिए। देन जो मेन डिग्नेटरीज हैं गवर्नमेंट में, जैसे किंग, क्राउन प्रिंस, प्रिस्ट, मिनिस्टर्स, इन सबको एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से हैंडल करना आना चाहिए। जिन मिनिस्टर्स को एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज नहीं है वो काउंसिल मीटिंग्स को, डिस्कशंस को हैंडल करने के लिए अनफिट हैं। और जो किंग इस बारे में नहीं जानता वह डिस्ट्रक्शन करेगा खुद का भी और अपने किंगडम का भी थ्रू माल एडमिनिस्ट्रेशन। कोई भी कितना भी पावरफुल किंग हो वो एक स्टेट को अकेले नहीं चला सकता, तो उन्हें कुछ ऑर्गन्स और एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है फॉर देयर हेल्प। इसी से रिलेटेड कौटिल्य ने सप्तांग थ्योरी दी है, जिसमें उन्होंने 7 इसेंशियल ऑर्गन्स ऑफ स्टेट बताए हैं जो राजा की हेल्प करेंगे, स्वामी की हेल्प करेंगे राज्य को अच्छे से चलाने के लिए। इन 7 ऑर्गन्स में आते हैं स्वामी, अमात्य, दुर्ग, दंड, मित्र, कोष और जनपद।